302. Yes, a feasibility report has been submitted by the Chief Education Officer to the Directorate of School Education, Kashmir, for upgradation of High School Jawharpura Lam to the level of higher secondary level. B. Yes, the nearest higher secondary school to High School Jawharpura Lam is Higher Secondary School Satura, which is located at approximately distance of 6 kilometers from Lam. It has been reported that some students, including those belonging to tribal communities, reside about 3 to 4 kilometers away from Jawharpura Lam, which further adds to the distance. The area has some population belonging to tribal communities. However, the upgradation of school is subject to the fulfillment of laid down criteria and feasibility norms such as distance, feeding schools and top class enrollment, which are prerequisites. At present, there are no proposal under consideration for the upgradation of schools to the next higher level, as the department is prioritizing the consolidation of infrastructure and the provision of teaching faculty in already upgraded schools. Also, the upgradation of schools to the next higher level involves significant financial implication for the creation of infrastructure and teaching, non-teaching posts, and therefore requires concurrence from the finance department. However, as and when there is proposal for upgradation of schools, high schools, Jawharpura Lam and High School Majora shall be considered. अल्लाह भला करे मिनिस्टर साहब का 1.5 साल से जब भी मैंने क्वेश्चन पहले फिर हर एक चीज को यस कहती है, लेकिन जब देने की बारी होती है वहां बिग नो होता है। मेहरबानी करके जितने भी यहाँ मिनिस्टर साहिबान, जब देने की अपग्रेडेशन या कुछ देने की बात आती है, पहले सबको बस खाने तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब खाने में हाथ डालना हो तो फिर कहते हैं खाना तैयार नहीं है। ये परंपरा अब नहीं होनी चाहिए। ये एक सोशल इशू है इसमें इन्वॉल्व। ये जो हमारे स्कूल जब अपग्रेड होंगे, जो वहाँ के लोकलिटी के लड़के हैं, जो लड़कियाँ हमारी छोटी बच्चे हैं, उनको दूर जाना पड़ता है। गवर्नमेंट कब करेगी ये फिर? अब पॉपुलर गवर्नमेंट है, फाइनेंस भी इनके पास है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जरूर हो सकती है, मैं ऐसी बात नहीं कह सकता हूँ। इतना कुछ पैसा अब आ रहा है, एक कमेटी बैठ JNK में रिव्यू कीजिए, कहाँ हॉस्पिटल अपग्रेड करना है, कहाँ स्कूल। इससे क्या होगा? जो हमारे बेरोजगार जवान पड़े बैठे हैं, जब तक इनको SSR भी या कोई, तो तब तक उनको वहाँ, क्योंकि स्कूल टीचरों के बगैर भी और 10 साल से नौकरियां नहीं मिलती हैं लड़कों को, उनकी एज भी अब जाने लगी है, वहाँ पे भी उनको सोचना है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन। अब इससे सोशल एक प्रॉब्लम खड़ा हो गई है JNK में, सारे UT में, सब लोग जानते हैं, इससे सहमत हो गए। अब शादियां भी लड़कों को नहीं मिलती हैं। जब भी कोई, उसको हम कश्मीर में मुजिम्योर कहते हैं, किसी लड़के को लड़की देखने के लिए, वो कहते हैं लड़का क्या करता है, इतना PhD पढ़ा हुआ है, लेकिन करता क्या है? कुछ नहीं, तो रिश्ता नहीं होता है। आपको लोग आपको दुआई देंगे, लड़के देंगे दुआई आपको, और इससे क्या होगा? उनकी शादियां भी हो जाएंगी अगर कोई थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाए आपकी वजह से। और इससे एक और प्रॉब्लम, वाजवान का दौर भी चलेगा, इनको भी दावतें होंगी। हमारे BJP वाले, क्योंकि ये मीट खाने वाले नहीं है, वेजिटेरियन, उनको भी थोड़ा बहुत ये दाल रोटी मिल जाएगा अगर किसी की शादी हो जाए, क्योंकि आजकल तो ये कमजोरी लगती है। इसकी वजह एक ही है, क्योंकि हमारे LOP और इनका सेनापति सुनील जी पता नहीं कहाँ इनको अकेले छोड़ देते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि ये नोट ही करूँगी। चलिए कोई बात नहीं, नोट किया है। सर, ये ऑनरेबल मेंबर रफीक साहब ने जो सवाल दिया है, इन्होंने मेन इसका इशू है अपग्रेडेशन देने का, क्योंकि सर आप जानते हैं सबका कंसर्न है, मेरा खुद का भी कंसर्न, मैं भी चाहती हूँ कि बने स्कूल अपग्रेड हो, नए दिए जाए। लेकिन मैं इनको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी यहाँ पे, सर 2014 से पहले हमने 842 के करीब जो अपग्रेडेशन की थी उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट में, उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में। और जब 2014 के बाद सरकार बनी
जो सरकार उस वक्त बनी और उस सरकार के दौरान पीडीपी और बीजेपी की सरकार जब आई, उन सबको इल्तिमा में डाल दिया गया। सर, कहना बहुत, एक दूसरे को निशाना बनाना, एक दूसरे को टारगेट करना, फिर लोगों के लिए यहाँ पे दिखावा करना, वो अलग बात है। लेकिन सर, आज के डेट में जब यहाँ मेरे ऑनरेबल मेंबर साहिबान बात करते हैं, हर जगह शिकायत आती है कि मेरा टीचर नहीं है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरा प्रोफेसर नहीं है, मेरा लेक्चरर नहीं है। 2019 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। सर, आज जिन मुश्किलात में, जिन परेशानियों में हम हैं, उसकी अगर कोई वजह है वो इनकी पार्टी है। आज अगर हम स्टेट से यूटी पहुंच गए, आज हमारे पास अगर स्पेशल स्टेटस नहीं है, आज हमारे पास पावर नहीं है, जो हमें स्टेट पावर था वो आज हमारे दरमियान नहीं है, उसकी अगर कोई वजह है यही पार्टी है। आज अगर हम कमजोर हैं और ऊपर से मिनिस्टरों को बोल रहे हैं कि मिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, सर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। 2019 के बाद रिक्रूटमेंट बंद है। 2019 के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक भी मुलाजिम नहीं लगाया गया। सर, आज मुझे हर जगह शिकायत आती है कि मेरा टीचर नहीं है, जब मुझे ऑलरेडी टीचर नहीं है, जब मुझे ऑलरेडी स्टाफ नहीं है, जब मुझे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं कहां से न्यू ओपनिंग करूंगी? मुझे कागज, हमें कागज फाड़ने नहीं आते हैं सर, हमें कागज फाड़ के लोगों के सामने दिखावा करना नहीं आता है सर, हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। और अगर आज हमें ये मुसीबत है, ये आपकी वजह से है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आपकी वजह से। आप जिम्मेवार हो, आप जिम्मेवार हो, आप जिम्मेवार। आपको कौन चलाता है? आपको चलाता कौन है? हम सब जानते हैं आपको कौन चलाता है। आज स्टेट नहीं है, आज ड्यूटी है, ये आपकी वजह से नहीं है। आज रियासत नहीं है, आपकी वजह से है। आज 370 नहीं है, ये आपकी वजह से नहीं है। आज हम नाटक कैंप में क्या बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? कैंप में क्या बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? कैंप में क्या बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? कैंप में बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? कैंप में बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? आज वो बात याद करो, यहाँ नाटक मत किया करो, ड्रामा करना बंद करो। आप जवाब दो। आज जिस तबाही और शबीर साहब, आप जाओ उधर, बैठ जाओ अपनी जगह, आप जाओ उधर। आज हम ये नहीं कहेंगे कैंप में बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था। आज हमारे पास अगर पावर नहीं है, आज अगर हम मुश्किल में हैं, उसके जिम्मेवार आप हो, उसके जिम्मेवार आपकी पार्टी है। आज अगर यूटी है, ये आपकी मेहरबानी है। आज अगर 370 नहीं है, ये आपकी मेहरबानी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमें पता है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमें पता है, हमें पता है। बैठो, 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 नीचे बैठ जाओ, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। बैंक में बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था। दमाल हाजीपुरा क्या बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? दमाल हाजीपुरा बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था। दमाल हाजीपुरा बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था। आज हमारे पास रियासत नहीं है, आपकी मेहरबानी है। हमें पता है किसके पास कितने कोल्ड स्टोर है, हमें पता है किसके पास कोल्ड स्टोर कितने हैं, हम सब जानते हैं। हमें मत सिखाया करो, हमें मत सिखाया करो। बैठो, 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 बैठो नीचे। हमें पता है आपको कौन चलाता है, हमें पता है आपका सिलेबस कहाँ से आता है, सबके पता है हमें सिलेबस कहाँ से आपको मिलता है। आप बैठ जाओ, बैठो, 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 ज्यादा शोर मत करो, आप बैठो। हमें पता है आपको सिलेबस कहाँ से दिया जाता है, हमें पता है आपको सिलेबस कहाँ से दिया जाता है। आपका सिलेबस कहाँ से आता है वो हम जानते हैं। कोल्ड स्टोर कितने रखे हैं उसका जवाब दो। हमें पता है आपका सिलेबस कहाँ से आता है, आपको कहाँ से बताया जाता है। आज क्या करो, लोगों की बात करो, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करो, नाटक मत किया करो, ड्रामा मत किया करो, ड्रामा मत किया करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ड्रामा नहीं चलेगा, ड्रामा नहीं करो सर। इसलिए मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, जब हमारा स्टाफ ठीक होगा, जब हमारा टीचर आएगा, जब हमारा लेक्चरर आएगा, जब हमारा प्रोफेसर आएगा, जब हमें लगेगा कि आज स्कूल में हर एक फैसिलिटी है, तभी अपग्रेडेशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। विजय कुमार जी नहीं है? अच्छा, आप पूछिए। सर, AQ नंबर 1328। मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। सर, AQ नंबर 1328 पार्ट A, the provision of irrigation pump set at village
Kadiala Chak, Changa, Carol, Mathriya, Palwan and Bobia of Hiranagar constituency was part of the project under NABARD, which was taken up during the year 2012. Part B. Yes, sir. Under the said scheme, pump set along with the distribution network were to be installed for its successful operation. However, only the drilling of Minister Saab, undertaken at the time and rest of the मिनिस्टर components. साहब वो सवाल पूछेंगे, लंबा जवाब है, we will treat it as that. हाँ पूछे सर ये जो सवाल है इरिगेशन स्कीम को लेकर है और जिन इलाके का एक चाहे कड़ियाला हो, चकचंगा हो, करोल माथरिया हो, पालमा हो, बबिया हो, ये एक ऐसा एरिया है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं। इनकी बदकिस्मती ये है कि जो इनका लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ लैंड तो चला गया फेंसिंग के अंदर, कुछ लैंड चला गया डिच एरिया में, कुछ लैंड चला गया माइनिंग एरिया में, उनकी भी कंपनसेशन नहीं मिली। अब जब जिसने भी ये सवाल है सर रिलेटेड 2010-2011, आज हम 26 में 15 साल से ये नाबार्ड का एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में इन्होंने कहा है कि उसकी कॉस्ट थी 4 करोड़ 10 लाख रुपए और स्पेंडिंग हुई 1 करोड़ रुपया और फिर इसको लैंग्वेजिंग में रखा गया। उसकी लैंग्वेजिंग में कॉस्ट रखी 2 करोड़ 4 लाख रुपया और स्पेंडिंग हुई 90 लाख रुपया। मेरा माननीय मंत्री साहब से सवाल है कि 15 साल में ये प्रोजेक्ट चला हुआ है। मेरी दरख्वास्त इनसे है कि जो आपने इसको नाबार्ड में लाकर लैंग्वेज में भी लाया पर लोगों का मसला हल नहीं हुआ, पर प्रोजेक्ट का वहीं है। ओनली 50% ऑफ स्पेंडिंग हैज़ बीन डन। इसके लिए मंत्री साहब मेरे को एश्योर करें कि सरकार क्या करने जा रही है। सर क्योंकि जवाब डिटेल में सर दिया गया था कि जो ऑनरेबल एमएलए साहब पूछ रहे हैं कि ये सवाल है, तो इसी सवाल का ये जवाब दिया है। क्योंकि जो नाबार्ड की स्कीम्स हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती हैं। 3 साल में जब वो पीरियड जो है एग्जॉस्ट हो गया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो सरकार ने उसको लैंग्वेजिंग में रखा और बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो लैंग्वेजिंग में इस वक्त भी हमारे चल रहे हैं जो पिछले 2014 के बाद कंप्लीट नहीं हो पाए। तो लिहाजा सरकार कोशिश कर रही है कि जो इस 10 साल में जो इस रियासत को यूटी को नुकसान हुआ है डेवलपमेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, उनको कंप्लीट करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह इस पे भी जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हमारे इस वक्त चल रहे हैं, इनको कोशिश करेंगे हम कि विद इन शॉर्ट पीरियड हम जो है इसको कंप्लीट करें। सुरेंद्र कुमार जी नहीं क्या सप्लीमेंट्री सर इम्पोर्टेंट है, इसी का है। नहीं हो गया आप नहीं, आप प्लीज टेक क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर AQ 1189। आप तो सुरेंद्र कुमार नहीं है ना? नहीं, मैं अरविंद गुप्ता हूँ। वही तो मैं कहता हूँ। हाँ मैं अरविंद गुप्ता हूँ। तो कैसे आप सुरेंद्र कुमार की जगह क्यों खड़े हो गए? क्या कि सुरेंद्र कुमार अच्छा उसने आपको ऑथराइज किया? पूछे AQ क्वेश्चन नंबर AQ 1189। Minister in charge sport. Honorable Speaker, sir, AQ number 1189. A. The department has taken up several sports-related schemes and initiatives implemented to promote sports in Mer constituency. These include development of sports infrastructure, organizing district and state level tournaments, providing sports uniforms to students, and supporting training programs for young athletes. Various awareness and participation programs are also conducted in schools and villages in Mer constituency. The constituency is also benefited from J&K Sports Policy 2022, which emphasizes talent identification,
mass participation, structured coaching, and incentives for sports person. Regular coaching camps, training programs, and sports competition are being organized in collaboration with recognized sports association, enabling youth to participate in district, UT, and national level events. These sustained efforts have significantly enhanced youth engagement, encouraged a sports culture, and provided a strong platform for aspiring athletes in the constituency. B. In Mud constituency, the department has undertaken the work for renovation of playfield Mud for rupees 100 lakhs, and presently the work is in progress and 50% work is completed. C. The department regularly organizes coaching camps, sports training programs, and inter-school competitions बस to मिनिस्टर identify. साहब will treat it as read. हाँ पूछिए साहब। स्पीकर सर, एक इसमें करेक्शन है जो इन्होंने बोला है हाई सेकेंडरी गोमनासा में इन्होंने वॉलीबॉल कोर्ट दिया हुआ है, वॉलीबॉल नहीं है, बास्केटबॉल कोर्ट है। और एक मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू वेस्ट की, गुरु तेग बहादुर हॉकी स्टेडियम का। जब डे 1 से ये मंत्री बन के आए थे, मैंने इनको एक लेटर दी थी, क्योंकि गोल गुजराल जो हॉकी स्टेडियम है वो हॉकी की मंडी रही है, उसके ऊपर इन्होंने, मैंने फर्स्ट डे से लेटर दी है, उस पर कोई वर्किंग नहीं की। जो इन्होंने जवाब भी दिया है उसमें एग्जीक्यूशन सिर्फ 10% है, जो 50% की बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मंत्री जी को बताना चाहिए कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, ग्राउंड की वर्किंग क्या है, ग्राउंड में कुछ भी नहीं हो रहा। ये मड कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वेस्ट का है सवाल? अच्छा, वेस्ट का, ठीक। मंत्री, आप मंत्री जम्मू कश्मीर के हैं या सिर्फ मड कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं? कोई बात नहीं, आप तशरीफ बहुत अच्छे, आप ये प्रवो को जंदे हो। एक तो सर प्रॉक्सी लगाते हैं एक दूसरे की, जैसे सरकार प्रॉक्सी चल रही है उधर। सर एट अप्रोप्रिएट टाइम, जैसा दिल्ली वाले बार बार बोलते हैं, हम वो वाला स्टेडियम भी बना देंगे, आई श्योर बनाएंगे आप। बिल्कुल, चलिए बनाएंगे। हाँ शबीर अहमद कुलैश साहब। फिर आप बोलते मुझे सवाल नहीं है। भाई करूँ भाई 970 मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू, रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर। सर AQ number 970 Part A, sir, as reported by the Divisional Commissioner Kashmir Ward letter number 1st April 2026, there is some variation observed in certain cases as regards actual usage of land on spot, as orchards, bag vis-a-vis the increase in revenue records which generally arises in cases where the land use has been changed over time from agriculture to horticulture by the landowners themselves without following the prescribed procedure under law. Part B, sir, the compensation for proprietary lands acquired for various public purposes is assessed, determined by the concerned collector in accordance with the provisions of the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 and the National Highways Authority Act 1956 and the rules made thereunder. Part C, the revenue record is updated on the regular basis during the harvest inspection in Rabi and Kharif season, the term of the procedure prescribed in Standing Order 22 and the Jamabandi under Standing Order number 23B. Part D, sir, as at B above. Sir. ये आपका है पाबंद के बाद वही हालत है सर। हाँ जी जनाब यहाँ हाँ पूछे। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ना सीरियस है ना हम सीरियस है। हम कितना हाथ कैसे फाटेंगे अपने सर ये कौन सा जवाब है? नहीं कि ये कौन लिखता है? इनके पास ना पता है करना क्या है ना लिखना क्या है, कोई पता नहीं करता। जो मैं सवाल पूछता हूँ उसका जवाब ही नहीं है। मेरे ख्याल में ना, मैं गुजारिश करूंगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, या तो हमारे पास 4-5 वकील भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, या तो इनसे मशवरा करके कभी कभी कोई इशू होता है इस पर डिस्कस करेंगे किस तरह करना है। वो तो होता नहीं है। लॉ डिपार्टमेंट है, जो वो लिखता है वही हम असेंबली में डालते हैं। जो मैंने सवाल पूछे वो इसका जवाब है ही नहीं। सर इट इज अ लैंड, जो कश्मीर की लैंड सिर्फ, और ये कश्मीर जम्मू कश्मीर का लैंड इशू सबसे बड़ा इशू है, इसी पे सबों की नजर है। अगर हम सवाल ये पूछते हैं कि क्या डिजिटाइजेशन हुई है, 3 बार इन्होंने डिजिटाइजेशन के लिए ऑर्डर निकाले हैं। एक में 25 करोड़ रुपए खर्च करके डिजिटेशन अब लास्ट पे दिखाया डिफेक्टिव है,
फिर दूसरी बार किया, उसमें भी 27 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लास्ट पे वो हरियाणा की फर्म है, उसने कहा ये अप टू डेट नहीं है। अब तीसरी बार हमने कहा कि मुझे ये बताइए, अगर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में बाग या आबी लिखते हैं, आबी बाग, और दूसरे में खुशकी, ये एक रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा है। जब हम सेल डीड करते हैं उसमें हमारा जो कोर्ट फीस लिखते हैं, स्टैंप ड्यूटी होती है, वो करते हैं बाग के हिसाब से पैसा लेते हैं हमसे जब हम सेल डीड करते हैं। और जब हम कंपनसेशन इन हाईवेज के लिए लेते हैं गवर्नमेंट से, वो देता है आबी अव्वल, क्या वो 4775 का रिकॉर्ड है। अगर डिजिटेशन की है, ये लिखते हैं एज पर डिजिटेशन हम कर रहे हैं हर साल। अगर ये हर साल करते हैं तो दूसरे कॉलम में लिखते हैं कि ये पुराना आउटडेटेड लोगों ने हार्टिकल्चर बनाया है, एग्रीकल्चर के बनाया, वो खुद ही किया है, अभी तक नहीं। 50 साल हो गया हमारा हार्टिकल्चर बाग है, आज भी हमें मिलता है आबी अव्वल का कंपनसेशन। और जब हम सेल डीड करते हैं उसमें लिखते हैं वो नहीं, ये बाग है इसलिए सेल डीड का पैसा बराबर एज बाग उस पर पैसा मिलता है। और जब अब हमने किया एक्विजिशन लैंड जो हाईवे एक्ट में आ गया है, सर ये बहुत बड़ी हाईवे एक्ट में आ गया, हमारे बाग तकरीबन 10,000 कनाल आ गए, उसमें मेरे ख्याल लाखों पेड़ भी कट गए। जब हम मांगते हैं कंपनसेशन तो वो देते नहीं। जब हम इनसे पूछते हैं कि ला क्या है तो ला हम डिस्कस करते हैं, इधर तो जवाब देखते सर जवाब क्या आता है। ये जो हमने कहा इसका जवाब क्या है, whether it is also fact that the aforesaid discrepancy landlords received lower compensation during land acquisition for development projects as rate are determined on the basis of outdated incorrect revenue classification. We said landowners pay higher registration fees during the sale of and transfer as the actual orchard usage attracts higher fees, and land under section 5 which is not covered under the compensation act remains uncompensated. सेक्शन 5 जो शामलात है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है, हाई कोर्ट ने भी रिसेंट जजमेंट 2 आई है, दैट सेक्शन 5 इज एन इक्वल टू योर प्रॉपर्टी लैंड। अब जब ये लैंड एक्विजिशन करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव शामलात अंडर सेक्शन 5। हाँ, बहुत लोगों को सवाल था, जवाब यही है। अच्छा देखिए आप क्या आप कहते हैं जवाब सही नहीं है। जब हम सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं तो यहाँ शोर होता है। मंत्री साहब उनको जब मंत्री साहब पढ़ते ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं सर, फिर लड़ाई होती है इधर से। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे, मेरे कहने का मतलब है अगर हमने कंपनसेशन लेनी है एज पर फेयर कंपनसेशन एक्ट, तो उसमें क्यों ये डिस्क्रिपेंसी है कि जो हम सेल डीड करते हैं उसमें हम उसको वो एज आर्चर्ड के हिसाब से पैसा हमसे लेते हैं, और जब कंपनसेशन गरीब को देना पड़ता है उसको 51 के हिसाब से, आबी अव्वल के हिसाब से देना पड़ता है। इसके लिए बार बार हमने पहले भी अब सुनिए मिनिस्टर साहब एक सवाल का मैंने किया था, आपके बात आ गई हियर इज अ डिस्क्रिपेंसी, और इसको ठीक करने के लिए आज जवाब देखिए क्या है सर। चलिए अब ये जवाब सवाल का जवाब देखिए क्या आता है। ये आप मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, आप ऑनरेबल शबीर साहब, ये ऑनरेबल एमएलए साहब आ गई, आपकी बात आ गई, सुनो ना, आप इनको भी सुनो। ऑनरेबल एमएलए साहब सवाल भी खुद करते हैं और उसका जवाब भी खुद दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो एंट्री है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ये रेगुलर बेसिस पे इसकी एक्सरसाइज होती है। ना शबीर साहब, इसकी रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज सर होती है। सब जिन खर्चात का इन्होंने इजहार किया है वो सब चीजें इसमें जवाब में दी गई हैं। अब एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए, वो मजाज हैं, वो तकरीर करना चाहते हैं हाउस में, वो मजाज है, और जनाब ने उनको अच्छा टाइम भी दिया है। आप सुने मेरी बात, बैठिए ना, आप बैठिए, बात सुने, आप बैठे तकरीर करने से बात नहीं बनती है। तो सर बात यह है कि ये इसको कहते हैं सर सेल्फ इम्पोज इमेजोरिटी। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इम्पोज इमेजोरिटी। जहां अपनी जहनी महतली का इजहार करे, जहां जहन को आदमी लगाए ना, तो उसको सेल्फ इम्पोज इमेजोरिटी कहते हैं। जवाब इसमें टोटल दिया गया है कि ये बात सही है कि रिकॉर्ड में प्रॉब्लम होती है जब किसान बगैर इजाजत के, विदाउट परमिशन, अपनी लैंड की नोयत को चेंज करता है। अगर एक काप है, हल चलती जमीन जिसको हम कहेंगे, उसमें बाग लगा देगा तो गायब की खबर किसी को है नहीं है।
और वो उस जमीन को जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जमीन है उसमें कोई दूसरी चीज लगा देता है, लैंड का यूज जो है वो चेंज नहीं करवाता है, तो जाहिर है कि उसमें जब वो दूसरी चीज की डिमांड करेगा तो रेवेन्यू पेपर में दूसरी चीज आएगी। इसके लिए हमने सरकार ने ये जवाब दिया है कि एक रेगुलर एक्सरसाइज होती है, तो इसमें गिरदावरी वगैरह 2 साल में 2 बार गिरदावरी होती है, तो उसमें चेंज की जा सकती है गिरदावरी, लेकिन कंडीशन ये है कि फार्मर्स को उसके लिए बाकायदा एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कंसर्न पटवारी साहब को, नायब तहसीलदार साहब को एक रिकॉर्ड में चेंजेस लाने के लिए। तो लिहाजा एक डिटेल जो है वो सब दी गई है पूरी। मैं कहूँगा ऑनरेबल एमएलए साहब को कि वो फरमा रहे हैं कि मैं ये यहाँ वकील भी है ये लेकिन इसको पढ़े जवाब को, अगर इसमें कोई परेशानी है तो हम देख लेंगे। ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं? 50 साल पहले हमने हॉर्टिकल्चर लैंड ली है, जिस रिकॉर्डेड एज एन हॉर्टिकल्चर। कोर्ट फीस जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वो एज हॉर्टिकल्चर ही लेते हैं, रेवेन्यू वाले एज हॉर्टिकल्चर हमसे पैसा लेते हैं जब हम रजिस्ट्रेशन किसी चीज से रिलेट करते हैं। तो जब हम मेरा कहने का मतलब जब हम एक्वेशन करते हैं उसमें हमारे मंत्री साहब कहते हैं कि आपने क्यों नहीं इस पर अपडेट किया। आप ही ने हमसे, जब हम सेल डीड करते हैं आप ही तो हमसे पैसा लेते हैं एज आर चार्ट, और जब हम कंपनसेशन लेते हैं उसमें लिखते हैं ये आबी अवल। ये लोगों के लिए जुल्म है, ये लोगों के लिए जुल्म है कि तो क्या करना चाहिए अब? मेरे कहने का मतलब है आउटडेटेड नहीं है, ये आउटडेटेड नहीं है। इट इज बिकॉज वी आर नॉट सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हाईवे बन रही है, पैसा हमारा जो इस पे आउटडेटेड नहीं है, लेकिन डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक चिट्ठी लिखी है, उस पर अगर हम गौर करेंगे उसको ये लिखेंगे, अपना कैबिनेट लिखेगा या गवर्नमेंट लिखेगी कि भाई अगर हम कंपनसेशन लेते हैं, अगर हम सेल डीड पे लेते हैं एज बाग एज हॉर्टिकल्चर, तो जब हम एक्वेशन करते हैं उसमें क्यों आप कहते हैं कि ये व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? व्हाट इज योर सजेशन? रेक्टिफाई द रिकॉर्ड इज ऑलरेडी रेक्टिफाइड, इट इज ऑलसो अपडेटेड, बट जो डिस्क्रिपेंसी है लैंड एक्वेशन में और जो सेल डीड में है, एक्वेशन में वो कम देते हैं, सेल डीड में वो ज्यादा लेते हैं। एक जमींदार एक किसान को ये जब देखते हैं कि वो जब सेल डीड करता है तो उसको एज पर हॉर्टिकल्चर पैसा देना पड़ता है। आप कहते हैं जो डिविजनल कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखी है उस पर अमल किया जाना चाहिए, वही जा उसने क्या चिट्ठी लिखी? उसने चिट्ठी लिखी हो एज पर देयर बेनिफिट, क्योंकि हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया क्या करती है वो हमसे कोशिश करती है। देखिए सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड से किया जाए, बस डायरेक्शन हो जाए। अच्छा, जो शबीर साहब तशरीफ रखिए। आप जो बता रहे हैं, जो आपका सॉल्यूशन है जहन में, इज इट पॉसिबल दैट यू विल गिव इट इन राइटिंग? आई विल आस्क द गवर्नमेंट टू एग्जामिन दैट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। इज इट ओके? तशरीफ रखिए, मुझे दे दे आप। आई विल टेक इट अप इन द बोर्ड। सर ये पार्ट सी में ये डिटेल दिया गया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड इज अपडेटेड ऑन रेगुलर बेस टीचर कोई बात during the harvest inspections in Rabi and Kharif seasons in terms of the procedure prescribed in Standing Order number 22 and Jamabadi under Standing Order number 23। सर ये ऑलरेडी जवाब दिया है, जवाब दिया है सर सरकार की तरफ से पूरा जवाब दिया गया है। सर मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को ये गुजारिश करूंगा कि इसको पढ़ लें, ठीक तरीके से पढ़ लें, वकील भी है, पढ़े लिखे आदमी है, इसको पढ़ लें आराम से और जवाब दे दिया। चलिए तशरीफ, चलिए कोई बात नहीं। होना है कि अपडेट नहीं आज तक हुआ है। ठीक है, आप भेज दें मुझे। आई विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट, आई विल टेक इट अप विद द पवन कुमार गुप्ता जी। पवन जी। स्पीकर सर, AQ नंबर 1208। मिस्टर इंचार्ज पावर। AQ नंबर 1208 Part A. The project components fall in 3 districts of Jammu and Kashmir with maximum submergence in Ramban districts, thereby making Ramban the most affected district. The diversion tunnel, right abutment of dam and the right bank tunnels falls under district Riasi and the edit of the right bank tunnels. Other construction facilities fall under district Ramban.
whereas the powerhouse main tunnel and left abutment of dam falls in district Udhampur. Out of 1401.35 hectares total land required for different project components, the district-wise land requirement is under Ramban 1097.55 hectares, Udhampur 197 hectares, Riasi 106.8 hectares. Therefore, approximately 1400% of total land required falls under the district Udhampur. Part B, sir, out of 1158.7 hectare total submergence of lands, the district wise submergence is under Ramban 103.55 hectares, Udhampur 63 hectare, Riasi 65 hectare.